अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी सबको और स्क्रीन शो हो रहा है? जी सर। जी सर, वालेकुम सलाम। ठीक है। अब चलने क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम हो चुका है। तो आज इतना ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं होगा। आज के क्लास का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिसमें आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो और आप वहाँ से सीखोगे भी। यानी ये जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, उसको पढ़ के समझ के फिर आप क्या करोगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। और वो क्या करेगा, सबसे पहले आपको बेसिक सिखाएगा। बेसिक के बाद फिर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी वहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के ही क्वेश्चंस होंगे। किस तरह से होगा, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो वो सारी चीजें मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, तो गूगल में आपको जो है ना लिखना पड़ेगा फ्री कोड कैंप। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपके पास कोई भी लिंक आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे देखो लिंक है www.freecodecamp.org, यानी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक मिनट, जरा ये ऊपर से गायब क्यों नहीं हो रहा है, इसको मैं गायब करूँ। ठीक है, तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्री कोड कैंप। ठीक है, तो अब यहाँ पर करें कि लर्न टू कोड फॉर फ्री, बिल्ड प्रोजेक्ट्स एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीखने के बाद सर्टिफिकेट्स भी ले सकते हो। ये टेस्ट लेगा आपसे, टेस्ट लेने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट देगा, जो सर्टिफिकेट आपको लाजमी लेना है। अच्छा, अब ये बता रहे कि 2014 से जो है ना मोर देन 40,000 फ्री कोड कैंप और जो है ना ऑर्गेनाइजेशन से लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं और उनको जॉब भी मिल चुकी है। तो आप भी करोगे, इसको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट रहोगे। क्योंकि आगे आपको जो है ना रिएक्ट वगैरह पढ़ना है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्टर होना होगा। तो सबसे इजी काम ये है कि कंटिन्यू विथ गूगल कर दो। ठीक है, अकाउंट पूछेगा कौन से ईमेल एड्रेस से आपको लॉगिन होना है, रजिस्टर होना है, तो यहाँ पे आप रजिस्टर करोगे। ये बिल्कुल जो है हैकर रैंक की तरह है। अगर कुछ बच्चों ने जो है ना हैकर रैंक ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, उन्होंने प्रैक्टिस किया है, तो उनके लिए ये इजी रहेगा। अब ये सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अब इसको जाहिर सी बात है यस करना पड़ेगा। ठीक है, यस करने के बाद अब ये बोला डोनेट करो। डोनेट तो हमें करना नहीं है, हमें फ्री में यूज करना है, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पे देखो सर्च के अंदर ट्यूटोरियल्स कितने आपको दे रहा है, 9,000 प्लस आपके पास ट्यूटोरियल्स हैं। अच्छा, अब आप कौन कौन से लैंग्वेज की यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले आपको अगर रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर सर्टिफिकेशन। ठीक है, हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो नीचे देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट लाइब्रेरी सर्टिफिकेशन, अब ये आइकॉन जो है रिएक्ट का है। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट जैसे हम लोग यूज़ करते हैं फ्रंट एंड जो है ना डिज़ाइनिंग के लिए, और इसके अंदर HTML CSS भी यूज होता है। अच्छा, डेटा विजुअलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, रिलेशनल डेटाबेस सर्टिफिकेशन है। ठीक है, अगर डेटाबेस आपने पढ़ा है तो आप यहाँ से जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करके अपना जो है डेटाबेस और मजबूत भी कर सकते हो और यहाँ पे सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। तो बैक एंड डेवलपमेंट APIs वगैरह बनाने के प्रैक्टिस करना है, इसको सर्टिफिकेशन करना है, वो कर सकते हो। QAC जिसे हम लोग बोलते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, तो इसका भी सर्टिफिकेट ले सकते हो। पाइथन अगर आपको सर्टिफिकेशन करना है साइंटिफिक कंप्यूटिंग के अंदर, उसके भी सर्टिफिकेशन है। अगर सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहते हो, सिक्योरिटी का कोई कोर्स आपने कर लिया, क्योंकि आगे जाके यूनिवर्सिटी में आप सिक्योरिटी के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे,
अगर आपको और परफेक्ट होना है, आगे जॉब करना है, सर्टिफिकेशन करनी है सिक्योरिटी के ऊपर, तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे भी कर सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ एनआईडी यूनिवर्सिटी वाइज यूनिवर्सिटी है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर एमफिल या एमएस करवा रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी एनआईडी यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर ही सर्टिफिकेशन किया। बहुत अच्छा फील्ड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड, हैकिंग के रिलेटेड। जो है ना, आप सारी चीजें पढ़ोगे इसके अंदर, बहुत सारी अच्छी अच्छी सब्जेक्ट्स हैं। मशीन लर्निंग एंड पाइथन कोडिंग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है आपको। और क्या, लेगेसी रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन सर्टिफिकेशन। तो हम अब जाते हैं अपने जावास्क्रिप्ट एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर सर्टिफिकेशन के अंदर। तो अब यहाँ पे देखें किस तरह से बेसिकली यूज होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए हैं यहाँ पे, जिन्होंने मुझसे पढ़ा तो उन्होंने हैकर रैंक ऑलरेडी यूज किया होगा, उनको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो अब हम यहाँ पे आ गए जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर इसको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, अगर जो है ना नहीं पढ़ना है फिर भी तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। सिर्फ बेसिक ही आपको बता रहा होगा जावास्क्रिप्ट क्या है, किस तरह से काम होता है इसके अंदर। और इस कोर्स के अंदर बता रहा है कि आप कौन कौन सी चीजें पढ़ सकते हो, सीखोगे, सॉरी। बोले वंस यू हैव द फंडामेंटल्स नाउ, सबसे पहले आपको जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स बताएगा, बेसिक लूप, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस, वेरिएबल किस तरह से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करेगा, वंस यू हैव द फंडामेंटल्स डाउन, you will apply that knowledge by creating algorithms by manipulate string, factorize numbers, and even calculate the orbit of the international space station। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और उन प्रॉब्लम्स को जो है ना आप क्या करोगे, जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग के साथ सॉल्व करोगे खुद से एल्गोरिथम बना के। अगर आप इंटरनेट की यहाँ पे हेल्प लोगे, गूगल वगैरह की, तो फिर आप कुछ भी नहीं सीख सकते। अक्सर लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब को फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल मैं अक्सर यूट्यूब को जो है सजेशन नहीं देता। हाँ, यूट्यूब आप उस टाइम पे जो है ना फॉलो करो, यूट्यूब में वीडियोस देखो जब आप उस लैंग्वेज के अंदर एक्सपर्ट हो जाते हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तब जाके आप जो है ना गूगल के अंदर उसके ब्लॉग्स होते हैं कोई प्रॉब्लम के जो सॉल्व नहीं हो रहा होता, या यूट्यूब के अंदर मिल जाता है तो बेस्ट है। लेकिन बिगिनिंग लेवल पे जब आप सीख रहे होते हो कोई चीज़, तो आप यूट्यूब को फॉलो नहीं करें, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी यूट्यूब से देख के प्रोजेक्ट तो सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो चीज़ आप जो है ना यूट्यूब से देख रहे होते हो, सेम एज इट इज़ आप जो है प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको चेंजिंग करनी होती है, कुछ यूनिक बनाना होता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर, तो बच्चों से नहीं हो रहा होता। अगर आप अपने साथ मुकले से आप चाहते हो आपकी स्किल्स अच्छे हो, आप पढ़ना चाहते हो इस फील्ड के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो फिर आपको मेहनत उस हिसाब से ही करना होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आईटी में, जैसे कि कोई मेडिकल फील्ड से आ जाता है, कोई कॉमर्स से आता है, तो इंजीनियरिंग वाले जितने बच्चे होते हैं वो कंप्यूटर साइंस में जाते हैं। और कंप्यूटर साइंस में भी बच्चों को कुछ आ नहीं रहा होता, क्योंकि वो कॉलेज जाते नहीं है, जो है ना घर में बैठ के पेपर दे रहे होते हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होते हैं। तो बहुत सारी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके बाद आगे क्या होगा, अलोंग द वे यू विल आल्सो लर्न टू इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग स्टाइल्स और पैराडाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आपको सिखाया जाएगा, और फंडामेंटल प्रोग्रामिंग भी आप सीखोगे। तो यानी इस प्लेटफॉर्म का देने का मकसद ये है कि आप जो है सेंटेक्स में आपको पढ़ाऊंगा, ये जो आपके पास मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म भी आपको समझाएगा, पढ़ाएगा। बस आपको प्रॉब्लम्स जो भी इसके अंदर होंगी ना, आपको ये इंट भी देगा, तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन जो है ना आपको खुद करना है। अगर आपने खुद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लिया, उस प्रॉब्लम का जो है ना एल्गोरिथम आपने खुद बनाया, तो इसका मतलब कि आपकी लर्निंग हो रही है। जब आप इसको कंप्लीट कर दोगे तो आपका एक लेवल बन जाएगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिकली हम तो वैसे भी काम करेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बात है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि कुछ ब्राउजर्स जो है ना इसको सपोर्ट नहीं करते, पुराने ब्राउजर्स जो होते हैं। लेकिन लेटेस्ट जितनी भी ब्राउजर्स है ना, वो सारी की सारी सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक नोट बता रहा है कि कुछ ब्राउजर एक्सटेंशंस, एक्सटेंशंस क्या है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने ये एक्सटेंशंस जो है डाउनलोड किए हैं, एड ब्लॉक, एमकेफे का है, ठीक है। ये अगर फुल स्क्रीन मुझे जो है ना कैप्चर लेना हो, पूरा वेबसाइट की तस्वीर लेनी हो या स्क्रीनशॉट, तो उसके लिए यूज होता है। तो ये एक्सकॉम को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशंस बोलते हैं। ब्राउजर के अंदर ये इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, आपके सिस्टम में नहीं होते।
इसमें क्या है, सच एज एड ब्लॉक्स एंड स्क्रिप्ट ब्लॉगर कैन इंटरफेयर विद द टेस्ट्स। ठीक है, तो ये ऐसे भी कुछ जो है एक्सटेंशन है जो क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं आपके एक्सटेंशन को। और इफ यू फेस इशू वी रिकमेंड डिसेबलिंग एक्सटेंशन दैट मॉडिफाई और ब्लॉक द कंटेंट ऑफ पेज व्हाइल टेकिंग द कोर्स। यानी इस तरह जो भी अगर आपको लगे कि कोई एक्सटेंशन ब्लॉक कर रहा है टेस्टिंग के एप्लीकेशन को, जो ये प्लेटफॉर्म फ्री कोड कैम्प जो है ना हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो आप क्या करो, उसको ब्लॉक कर दो। ठीक है, तो अब आगे जाते हैं कोर्स की तरफ। जावास्क्रिप्ट तुम बताया कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट है क्या, उसके पहले हमें एचटीएमएल और सीएसएस का भी जो सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अच्छा, अब इस कोर्स में क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, आपके बाद क्या है, यू विल स्टार्ट विद बेसिक डेटा स्ट्रक्चर लाइक नंबर्स एंड स्ट्रिंग, देन you will learn to work with arrays, object function, loops, if else statement and more। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो है आप यहाँ से पढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे तो। टोटल कितने, 113, यानी 113 आपके पास यहाँ पे देखो, 113 हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं टॉपिक्स हैं, स्टेप बाय स्टेप है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे। तो जब इसको कंप्लीट करने के बाद आप क्या हो जाओगे कि आपको बेसिक सारी चीजें आ जाएंगी जावास्क्रिप्ट की। उसके बाद क्या, ES6 बेसिकली आपका जो है ना रिएक्ट जेएस, रिएक्ट नेटिव, उसके अंदर ये जो है ना इसका बहुत सारा यूज है। तो फिर उसके बाद कितने, 29 जो है ना इसकी एक्सरसाइज है, आप इनको सीख लोगे। फिर उसके बाद ये क्या बताएगा, रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस आप यहाँ पे 33 प्रोग्राम से इसके। तो डिबगिंग के यानी एरर पाउंड फाइंड करना, किस तरह से हम एरर फाइंड करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, 12 है। और उसके बाद बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। आप वक्त के साथ जितना आप इसको टाइम दोगे उतना जो है ना आप सीखोगे ज्यादा, क्योंकि फ्यूचर में ये है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आ गई आप एंगुलर भी यूज कर सकते हो। अब एंगुलर बेसिकली अब यूज नहीं हो रहा, ये बहुत यूज हो रहा था जब तक रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी हमारे पास नहीं थी। तो हम क्या कर रहे थे, एंगुलर जेएस यूज कर रहे थे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट अगर आपको आ गई तो आप क्या करोगे, जेक्यूरी भी इजीली पढ़ सकते हो। आपको जेसन के बारे में भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पे कि जेसन का जो डेटा है उसको किस तरह से हैंडल करना है, उसके फाइल से या उसका हेरे है। और अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया, आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, क्योंकि रिएक्ट जेएस एंड रिएक्ट नेटिव दोनों तकरीबन सेम है। एक वेबसाइट के लिए, वेब एप्लीकेशन या क्लाइंट जो फ्रंट एंड होता है उसके लिए यूज होता है, और सेकंड किसके लिए यूज होता है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। मोबाइल यानी एप्लीकेशन आप बना सकते हो। तो कुछ बातें थी, उसके बाद हम जाते हैं कि किस तरह से इसके कोड्स करने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, कमेंट योर जावास्क्रिप्ट कोड, फर्स्ट है हमारा, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो है ना एक आप देख रहे होगे कि यहाँ पे आपके क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, इस तरफ, और यहाँ पे आपको एडिटर दिया गया है। यहाँ पे देख रहे हो 1 लिखा हुआ, ये आपके पास जहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ये हमारे पास क्या है, एडिटर है, यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पढ़ लो, देखो क्या लिखा हुआ है, बोले कमेंट्स आर लाइंस ऑफ कोड दैट जावास्क्रिप्ट विल इंटेंशनली इग्नोर। यानी किसी भी लैंग्वेज आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल हो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा है, तो कोई भी लैंग्वेज आपने पढ़ी हो, सी या हो या जावा पढ़ा हो, तो उसके अंदर भी हमारे पास एक टॉपिक होता है कमेंट का। कमेंट बेसिकली क्या होते हैं, कमेंट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कमेंट को कंपाइल नहीं करता, कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। कमेंट सिर्फ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं कोड के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने एक कोई फंक्शन बनाया, अब अभी तो हम काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, हमारी सारी चीजें जो है ना याद रहेंगी, लेकिन एक साल बाद उसके अंदर कोई चेंजिंग आ जाए, कोई और प्रॉब्लम आ जाए, उस टाइम हमें क्या करना होगा, हमें याद ही नहीं होगा। बेसिकली कोड हमने खुद लिखा होगा, ठीक है, लेकिन हम काफी टाइम बाद लिख रहे हैं, तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा कि हमें पता ही नहीं कि ये फंक्शन हमने बनाया, इसमें काम क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमेंट लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बता भी रहा है आपको कि दो तरीके हैं किस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कमेंट लिखते हैं। एक ये कि सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैश लेते हैं, और मल्टीपल लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, स्टेरिक, और एंडिंग कहाँ पे होती है, स्टेरिक एंड फॉरवर्ड स्लैश।
अच्छा, अब हमें करना क्या है? ठीक है, अभी हमारा टेस्ट क्या है? बोला यू शुड क्रिएट अ डबल स्लैश स्टाइल कमेंट दैट कंटेंट्स एटलीस्ट 5 लेटर्स। और सेकंड हमें क्या करना है? यू शुड क्रिएट अ मल्टी लाइन कमेंट स्टाइल कमेंट दैट कंटेंट एटलीस्ट 5 लेटर। यानी हमें दोनों जो तरीके हैं कमेंट के यूज करने और उनके अंदर एटलीस्ट 5 वर्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक हमने यहाँ पे लिखा दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 वर्ड्स हो गए। उसके बाद हमने क्या किया? हमने बोला कि हमें मल्टी लाइन लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इसको इग्नोर कर खत्म कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये सिंगल लाइन को करेगा। अगर इसके नीचे अगर मैं कुछ भी लिख दूं तो क्या हो रहा है? देखो कमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है, कमेंट हमने दे दिया। कमेंट करने के बाद जो दोनों इंस्ट्रक्शंस थे वो पूरे करने के बाद हम क्या करेंगे? रन दी टेस्ट। क्या बोले? बेसिक जावास्क्रिप्ट एक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं। आप बोले डाउनलोड माय सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप सॉल्यूशन को डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, डाउनलोड कर दिया। तो अब ये मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखो मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया, जो चीज़ मैंने लिखी थी। बेसिकली हम डाउनलोड नहीं करेंगे इनको क्योंकि हमारे काम के नहीं है। अगर आपको कोई डाउनलोड करना है तो कर सकते हो, वरना क्या है, सबमिट एंड गो टू नेक्स्ट चैलेंज। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सबमिट होने के बाद हमारे पास क्या आ गया? दूसरा चैलेंज आ गया। अब इस सेल चैलेंज में हमें क्या बता रहे हैं? बोला डिक्लेयर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे ना, बोला इन कंप्यूटर साइंस डेटा इज एनीथिंग दैट इज मीनिंगफुल टू द कंप्यूटर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स 8 डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये 8 डेटा टाइप्स हमें प्रोवाइड करता है। अब एग्जांपल भी आपको बता रहा है कि डेटा टाइप के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं। अच्छा, अब वेरिएबल्स के बारे में बता रहा है आपको। ठीक है, अब वेरिएबल्स क्या है? सिमिलर टू दी एक्स एंड वाई बता रहा है और समझा रहा है कि वेरिएबल बेसिकली होते क्या है। और यहाँ पे आपको क्या दे रहा है? एक जो है ना, इसने क्या कर दिया आपको? तरीका बता दिया किस तरह से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम बता रहा है, बोला क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड आवर नेम। आपको एक वेरिएबल बनाना है इन जावास्क्रिप्ट। वी एंड स्टेटमेंट विद सेमीकोलन। हम सेमीकोलन के साथ जो है ना, वेरिएबल नेम कैन बी मेड अप ऑफ नंबर्स लेटर्स एंड सब बता रहा है कि वेरिएबल हम किस तरह से लिख सकते हैं, कौन कौन सी चीजें यूज हो सकती है। बट may नॉट contain स्पेसिस और स्टार्ट विद अ नंबर। ठीक है, सारे रूल्स इसने बता दिए। अब क्या? यूज दी वार कीवर्ड टू क्रिएट अ वेरिएबल कॉल माई नेम। बोला कि वार वेरिएबल को यूज करो। ये अब हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हमें सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे देखा, यू शुड डिक्लेयर माई नेम विद दी वार कीवर्ड एंडिंग विद अ सेमीकोलन। अब यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि आपको करना क्या है। तो ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पे इंट भी आपको दे रहा है और यहाँ पे भी बता देगा क्या करना है। तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया? वार माई नेम सेमीकोलन के साथ हमने एंड कर दिया। उसके बाद रन द टेस्ट किया हमने, तो यहाँ पे देखो दो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। सबमिट एंड गो नेक्स्ट चैलेंज आ गए। अब भी यहाँ पे देखो सारी चीजें आपको बता रहा है कि किस तरह से डिक्लेरेशन होती है और क्या होता है। पूरा तरीका बताने के बाद अब यहाँ पे क्या बताए कि फर्स्ट दिस कोड क्रिएट अ वेरिएबल नेम। अब इस कोड को जो है ना पूरा समझा रहा है कि बेसिकली किस तरह से स्टेप्स है। करना क्या है? बोला यू शुड नॉट चेंज कोड अबव द स्पेसिफाइड कमेंट। इस कोड को चेंज नहीं करना है। ए शुड हैव अ वैल्यू ऑफ 7। बोला अब क्या करना है कि ए के पास 7 वैल्यू होनी चाहिए। तो कमेंट के बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि ए इक्वल टू 7। हम देखो इसने एग्जाम्पल में जो समझाया था ना, हमें असाइनमेंट भी सेम उसी तरह के ही दिया। लिखने के बाद हमने एंटर द टेस्ट किया। देखो 3 कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से अब आपको पूरा का पूरा जो है ना समझना है। अब क्या बोले, असाइनिंग ऑपरेटर का आपको बता रहा है। क्या बोलते हैं? एक वेरिएबल है, हमने क्या किया, उसको 5 असाइन कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, एक वेरिएबल लिया और इसने 7 असाइन कर दिया इसको। अब इसने क्या किया, दूसरा वेरिएबल लिया। अब हमें नीचे क्या करना पड़ेगा?
कि सेकंड वाले वेरिएबल को फर्स्ट की वैल्यू असाइन करनी होगी। तो यहाँ आप देखोगे तो सारे से कुछ बता रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम आए, यू शुड नॉट चेंज कोड अबव द स्पेसिफाइड कमेंट, बी शुड हैव अ वैल्यू ऑफ 7, ए शुड बी असाइंड टू बी इज विथ इक्वल। अब ये सारे तरीके बता दिए। ऊपर वाले कोड को ही हम समझ गए कि बेसिकली अब हमें करना क्या है इस प्रॉब्लम के अंदर, कि बी इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉब्लम हो गया। हमने क्या किया, रन टेस्ट, देखो 4 हो गए, सबमिट कर दिया, नेक्स्ट चैलेंज। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये आपको अच्छे खासे प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व कराएगा। क्या करा, बोला इनिशियलाइजिंग वेरिएबल विद द असाइन ऑपरेटर। सिंपल है वार। अब करना क्या है इसको, यू शुड इनिशिएट ए टू अ वैल्यू ऑफ 9, यानी ए को हमें क्या करना है, 9 वैल्यू देनी है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप आपके खुद बेस जो है ना ये बना रहा है। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे जो है ना ये सॉल्व किया। अब जैसे आप करते जाओगे तो क्या होता जाएगा, आगे बढ़ते जाओगे। जैसे हमने वेरिएबल आपको पढ़ाया था लास्ट जो हमारा लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने आपको प्रिंट करना सिखाया था और वेरिएबल लेना सिखाया था। तो अब ये तकरीबन जो कुछ मैंने सिखाया है वहां तक आप क्या करो, इसके एक्सरसाइज कर लो। तो देखो अभी तक भी वेरिएबल चल रहे हैं। फिफ्थ मेरे ख्याल से चैलेंज है या सिक्स है, उसमें वेरिएबल चल रहा है। तो बस इसको जो है ना फॉलो करना है। आज की क्लास में आपको ये बताना था ताकि नेक्स्ट जो क्लास हो हमारी, वहां तक आप ये जितना पढ़ाया आपने वहां तक आप ये प्रैक्टिस कर लो इसकी। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं होता कि किस तरह प्रैक्टिस करने है, अभी तक कोई टास्क नहीं मिला। तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको जो है ना हेल्प मिलेगी। और इंशाल्लाह मैं वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ अभी इंशाल्लाह स्प्रिंग 2023 में। तो मेरा टारगेट होगा कि इसको कंप्लीट करना है जावास्क्रिप्ट, और इसकी सर्टिफिकेट लेने लाजमी है, जैसे लास्ट टाइम किया था हमने हैकर रैंक के अंदर। तो कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप लोग। सर आपकी आवाज सही नहीं आई, दोबारा बोलोगे आप? सर वो जो हमने स्टार्टिंग में कमेंट में डबल स्लैश लगाया था, जी, तो एंडिंग पे डबल स्लैश नहीं लगाएंगे? सिंगल कमेंट हमेशा स्टार्टिंग में हम डबल स्लैश लगाते हैं। मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यही होता है कि डबल स्लैश लगाना। बाकी मल्टी लाइन के लिए फिर हमारा जो है ना दूसरा तरीका है, जैसे फॉरवर्ड स्लैश और स्टेरिक। एंडिंग हम करते हैं मल्टी लाइन को, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लाइन है ना, इसलिए हमें डिफाइन करना पड़ता है कि कमिट कहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर हम खत्म नहीं करें तो उसके बाद कोडिंग भी करेंगे तो कोडिंग में भी वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अब जिस बच्चे की प्रोग्रामिंग भी क्लियर नहीं है ना, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। और ऐसे भी बहुत सारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप चैलेंजेस सॉल्व करते जाओगे, आपका एक प्रोफाइल बनता जाएगा। जब आपकी जो है ना बिल्कुल पावरफुल प्रोफाइल हो जाएगी तो कंपनीज खुद आपको जो है ना कांटेक्ट करते हैं। तो इसलिए यही है कि मतलब इस प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें, तो भले आपने फर्स्ट सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में हो, फिफ्थ सेमेस्टर में हो, आपने अगर प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं सीखी है तो यहाँ पे आप सीख सकते हो इस तरह के प्लेटफॉर्म से। क्योंकि यहाँ पे आपको समझाया भी जा रहा है कि होता किस, डिक्लेरेशन किस तरह से होती है, इनिशियलाइजेशन किस तरह से, असाइन किस तरह से ऑपरेटर, उसको फिर डिफाइन भी किया जा रहा है नीचे। और उसके बाद आपको एक छोटा सा टास्क भी दिया जा रहा है यहाँ पे। और किसी को कुछ पूछना है स्टूडेंट को? हमारे ख्याल से ये मोबाइल में भी चल सकता है। अगर किसी के पास कंप्यूटर या लैपटॉप का इशू है तो मोबाइल में भी जो है ना इसको यूज कर सकता है, इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और
ओके कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो कोई अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है?